सोचिए अगर आपके जीवन की सबसे बड़ी टूटन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो क्या होगा। आज हम उसी स्त्री की बात करने जा रहे हैं जो कठिन से कठिन हालात में भी बिखरती नहीं बल्कि और ज्यादा शांत, गहरी और रहस्यमयी बनती चली जाती है। बाहर से वो बिल्कुल साधारण दिखती है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। लोग अक्सर उसे कमजोर समझ लेते हैं, पर समय उन्हें सिखा देता है कि ये स्त्री किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। वही शक्ति जो उसे गिरने नहीं देती, टूटने नहीं देती और हारने नहीं देती। और यही वो रहस्य है जिसे दुनिया कई बार समझ ही नहीं पाती कि जब एक स्त्री आध्यात्मिक हो जाती है तब उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। आज हम जीवन के उसी गहरे सच को समझने की कोशिश करेंगे जो जितना शांत है उतना ही शक्तिशाली भी। क्योंकि एक आध्यात्मिक स्त्री की ताकत शोर नहीं करती, लेकिन वो पहाड़ जैसी परिस्थितियों को भी हिला देती है। वो शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन की हर चुनौती का अर्थ बदल देती है। दुनिया ताकत को अक्सर गलत जगह खोजती है। लोग समझते हैं ताकत वही है जो ऊंची आवाज में बोलती है, जो दूसरों को दबा सकती है, जो बाहर से कठोर दिखती है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली ताकत भीतर से जन्म लेती है, और असली ताकत अक्सर शांत होती है। और जब ये शांत ताकत किसी स्त्री के भीतर जागती है तब उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। वो पहले जैसी नहीं रहती। उसके शब्दों में ठहराव आ जाता है, उसकी आंखों में एक गहरी शांति उतर आती है, और उसके आसपास एक ऐसी आभा बनने लगती है जिसे लोग महसूस तो करते हैं पर समझा नहीं पाते। एक आध्यात्मिक स्त्री की पहली पहचान ये है कि वो अपने भीतर के संसार को समझने लगती है। वो धीरे धीरे महसूस करती है कि जीवन सिर्फ बाहरी घटनाओं का नाम नहीं, जीवन उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हर अनुभव, हर खुशी, हर दर्द, हर गिरावट के पीछे कोई अर्थ छिपा होता है। जब ये समझ उसके भीतर जागती है तब वो परिस्थितियों से डरना बंद कर देती है। जीवन कई बार उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ दिखता है। रिश्तों में दरार, भरोसे का टूट जाना, अकेलापन और कभी वो दर्द जिसे किसी से कह पाना भी संभव नहीं होता। लेकिन यहीं से साधारण स्त्री और आध्यात्मिक स्त्री के बीच फर्क साफ हो जाता है। साधारण मन उन हालात में टूट जाता है, लेकिन आध्यात्मिक स्त्री उन्हीं हालात को जागृति का द्वार बना लेती है। वो दर्द को दबाती नहीं, उससे भागती नहीं, वो शांत होकर उसे समझती है। वो अपने भीतर झांकती है, मन के हर कोने को देखती है, और धीरे धीरे ये समझने लगती है कि जो कुछ हो रहा है वो उसे तोड़ने नहीं आया, वो उसे जगाने आया है। यही वो क्षण है जब भीतर आध्यात्मिकता का बीज अंकुरित होता है। वो प्रार्थना की ओर मुड़ती है, ध्यान की ओर मुड़ती है। वो उस मौन की तलाश करती है जहां कोई शोर नहीं होता, जहां सिर्फ आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और जब कोई व्यक्ति उस मौन को छू लेता है तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। फिर उसे एहसास होने लगता है कि वो अकेली नहीं है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, उसके भीतर एक उपस्थिति है जो हमेशा साथ रहती है। वही उपस्थिति जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ये अनुभव उसकी चेतना को बदल देता है। अब वो जीवन को डर की नजर से नहीं देखती। अब वो हर परिस्थिति को एक आध्यात्मिक अवसर की तरह देखने लगती है। और जब एक स्त्री इस अवस्था तक पहुंचती है तब उसकी ऊर्जा ही बदल जाती है। चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती है, आंखों में गहरी समझ उतर आती है। लोग उसके पास आकर सहज महसूस करते हैं, जैसे उसकी मौजूदगी में कोई अदृश्य सुकून हो। लेकिन इस शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये बाहर से नहीं आती, ये किसी किताब से नहीं मिलती, किसी व्यक्ति से नहीं मिलती। ये शक्ति उसके अपने भीतर से जन्म लेती है। ये तब जन्म लेती है जब वो अपने डर से ऊपर उठती है, जब वो अहंकार को ढीला छोड़ देती है, और जब वो अपना जीवन उस परम शक्ति पर छोड़ देती है। कई बार उसकी जागृति का समय बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है, पर भीतर एक गहरा संवाद चल रहा होता है। वो अपने दिल की हर बात उस अदृश्य सत्ता के सामने रखती है। कभी आंखों से आंसू बहते हैं, पर वे आंसू कमजोरी के नहीं होते, वे आत्मा की सफाई होते हैं। क्योंकि जब इंसान अपना दर्द परम सत्ता के सामने खोल देता है तो वही दर्द धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगता है, और यहीं से वो ऊर्जा जन्म लेती है जो उसे हर चुनौती से ऊपर उठा देती है। फिर वो समझने लगती है कि जीवन की घटनाएं केवल संयोग नहीं, हर अनुभव, हर मुलाकात, हर संघर्ष के पीछे कोई कारण होता है। पहले जो बातें उसे तोड़ देती थीं, अब वही बातें उसे जीवन का पाठ पढ़ाती हैं। वो हर परिस्थिति में अर्थ खोजने लगती है, और यही समझ उसे भीड़ से अलग कर देती है। क्योंकि जहां सामान्य लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं, वहीं आध्यात्मिक स्त्री समस्याओं के भीतर छिपा संदेश पढ़ने लगती है। धीरे धीरे उसका मन बाहरी शोर से दूर होने लगता है।
उसे एहसास होता है कि दुनिया की बहुत सी बातें भ्रम हैं। लोग जो कहते हैं, जो दिखाते हैं, जो साबित करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर अस्थायी होता है, लेकिन आत्मा का अनुभव स्थायी होता है। जब ये बात भीतर बैठ जाती है, तब वो अपेक्षाओं से मुक्त होने लगती है। अब वो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीती, वो भीतर की सच्चाई के अनुसार जीने लगती है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। उसे समझ आता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं, वो समाज की बनाई पहचान नहीं, वो चेतना है, आत्मा है जो अनुभव लेने आई है। और जब ये अनुभूति स्थिर हो जाती है तो उसका नजरिया बदल जाता है। पहले जहां वो जल्दी आहत हो जाती थी, अब वो हर स्थिति को अलग दृष्टि से देखती है। कोई अपमान करे तो वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती, वो शांत होकर स्थिति को समझती है, क्योंकि अब उसे दिखने लगता है कि हर इंसान अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है। यही समझ करुणा को जन्म देती है, और करुणा वो शक्ति है जो भीतर से मजबूत बनाती है। जब एक स्त्री इस स्तर की आध्यात्मिकता छू लेती है, तब उसकी उपस्थिति बदल जाती है। लोग महसूस करते हैं कि इसके भीतर कुछ अलग है। उसके शब्द दिल को छूते हैं और उसका मौन भी संदेश बन जाता है। कई बार लोग उसके पास बस इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वहां मन को शांति मिलती है। लेकिन इस यात्रा का एक और पहलू भी है। जब कोई स्त्री जागती है तो उसे कई बार अकेलेपन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसकी चेतना को समझ नहीं पाता। कुछ लोग गलत समझते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं, लेकिन वो इस अकेलेपन से डरती नहीं। वो जान जाती है कि ये अकेलापन उसे और गहराई में जाने का अवसर दे रहा है। धीरे धीरे वो उस मौन को पहचानती है जहां कोई डर नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, सिर्फ शांति है। और जो शांति को छू लेता है वो दुनिया की किसी स्थिति से नहीं डरता। इसीलिए आध्यात्मिक स्त्री को तोड़ पाना लगभग असंभव हो जाता है। लोग उसकी परीक्षा लेते हैं, सोचते हैं ये भी टूट जाएगी, ये भी हार मानेगी, लेकिन हर बार वे चकित रह जाते हैं, क्योंकि जितनी कठिन परिस्थितियां आती हैं उतनी ही उसकी चेतना मजबूत होती जाती है। वो हर अनुभव से सीख निकाल लेती है और वही सीख उसकी राह को और साफ कर देती है। समय के साथ वो समझ जाती है कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, असली जीत अपने मन पर विजय पाने में है। जब इंसान अपने भीतर के डर, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को देखता है, समझता है, तो धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगता है। यही मुक्ति उसे अटूट बनाती है। एक आध्यात्मिक स्त्री के जीवन में ध्यान का बड़ा स्थान होता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, ध्यान वो अवस्था है जहां मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज सही दिशा दिखाती है। जब वो उस आवाज को सुनना सीख जाती है तो उसके निर्णय बदल जाते हैं। अब वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करती, वो सोच समझ कर कदम उठाती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि भीतर की चेतना उसे गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। धीरे धीरे उसका जीवन उदाहरण बन जाता है। लोग प्रेरित होने लगते हैं। वे सोचते हैं इसके भीतर इतनी शांति कहाँ से आई, पर वे नहीं जानते कि ये शक्ति किसी बाहरी साधन की देन नहीं, ये आत्मिक यात्रा का परिणाम है। यही रहस्य आध्यात्मिक स्त्री को अजेय बनाता है, क्योंकि उसकी शक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो भीतर से जन्मती है। और जो शक्ति भीतर से जन्मे उसे बाहर की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। फिर उसे ये भी समझ आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, उसकी जागृति अब केवल निजी नहीं रहती, वो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनना चाहती है। अपने अनुभवों से वो लोगों को सहारा देती है। उसकी बातें, उसकी ऊर्जा, उसकी उपस्थिति लोगों के भीतर उम्मीद जगाती है। शायद यही उसकी सबसे सुंदर विशेषता है। वो खुद को बदलती है और अपने आसपास की दुनिया को भी बदलने लगती है। उसकी शांति दूसरों के दिलों में भी शांति जगाती है। उसकी आस्था दूसरों के विश्वास को भी मजबूत करती है। और जब जीवन की आखिरी सच्चाई की ओर यात्रा बढ़ती है, तब उसे दिखता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख स्थायी, न सुख स्थायी, सब बदलता है, लेकिन आत्मा की चेतना स्थायी है। तब वो ये भी समझती है कि कठिनाइयां उसे तोड़ने नहीं आई, वे उसकी असली शक्ति दिखाने आई। हर दर्द शिक्षक बन जाता है, हर निराशा सबक बन जाती है, हर असफलता भीतर और गहराई में जाने का अवसर देती है। इसलिए समय के साथ उसका डर कम होता जाता है। अब वो जीवन से भागती नहीं, जीवन को स्वीकारती है। और जब एक स्त्री स्वीकार की अवस्था में पहुंचती है, तब भीतर एक अनोखी शांति जन्म लेती है। ये शांति बाहरी हालात से नहीं आती, ये भीतर की समझ से आती है। वो जान जाती है कि जो हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। और जब ये सत्य स्वीकार हो जाता है तो संघर्ष की जगह विश्वास जन्म लेता है। यही विश्वास आध्यात्मिक स्त्री को अटूट बनाता है। जब विश्वास गहरा होता है तब ये डर नहीं रहता कि आगे क्या होगा। उसे लगता है कोई अदृश्य शक्ति मार्ग दिखा रही है। यही भरोसा हर अंधेरे में भी चलने की ताकत देता है।
और फिर उसका दिल भी बदलता है। वो सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखती, वो दूसरों का दर्द भी महसूस करती है। करुणा और गहरी होती है। वो मदद करना चाहती है, समझना चाहती है, जहां संभव हो वहां प्रकाश पहुंचाना चाहती है। यही वो अवस्था है जहां वो केवल व्यक्ति नहीं रहती, वो ऊर्जा बन जाती है। लोग उससे मिलकर महसूस करते हैं कि दिल का बोझ हल्का हुआ है, जैसे भीतर नई उम्मीद जागी हो। और जब कोई पूछता है, तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे है, तुम इतनी मजबूत कैसे हो, तो वो बस हल्की सी मुस्कान रख देती है, क्योंकि ये जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। ये तब मिलता है जब इंसान अपने भीतर के अंधेरे से गुजरता है और उसी अंधेरे में प्रकाश खोज लेता है। समय के साथ ये यात्रा और गहरी होती है। ध्यान जीवन का हिस्सा बनता है। हर दिन कुछ पल वो अपने भीतर के मौन में बिताती है। उसी मौन में उसे ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। वही मौन याद दिलाता है कि वो अकेली नहीं। धीरे धीरे आत्मा में स्थिरता आती है। अब परिस्थितियां जैसी भी हों, मन जल्दी हिलता नहीं। कोई आलोचना करे या प्रशंसा, वो दोनों को समान भाव से स्वीकार करती है, क्योंकि अब पहचान दूसरों के शब्दों से नहीं, भीतर की चेतना से बनती है। और यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। अब वो किसी के विचारों की कैदी नहीं रहती, उसे स्वीकृति की भूख नहीं रहती। आत्मविश्वास भीतर से आता है, और जब आत्मविश्वास भीतर से आता है तो कोई उसे हिला नहीं सकता। फिर वो दोबारा उसी सत्य पर टिक जाती है। सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, अपने मन पर विजय पाने में है। डर, क्रोध, अहंकार समझ में आते हैं और फिर ढीले पड़ते हैं। यही मुक्ति उसे सच में शक्तिशाली बनाती है। और इसलिए आध्यात्मिक स्त्री को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर से आती है, आत्मा से आती है। और आत्मा की शक्ति को कोई परिस्थिति खत्म नहीं कर सकती। जब यात्रा इस समझ तक पहुंचती है, तब उसे अपने जीवन का उद्देश्य साफ दिखता है। अब वो केवल अपने लिए नहीं जीती, वो चाहती है कि उसके अनुभव दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बने। वो लोगों को याद दिलाना चाहती है कि चाहे जीवन कितना कठिन लगे, हर इंसान के भीतर एक शक्ति छिपी है जो उसे हर अंधेरे से बाहर ला सकती है। यही संदेश हर आध्यात्मिक स्त्री अपने जीवन से देती है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन हम उस शक्ति को पहचान लेते हैं, उसी दिन जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि तब समझ आता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। और जब आत्मा जागती है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर सत्य है कि जब एक स्त्री अपनी आत्मा से जुड़ जाती है, जब उसका विश्वास ईश्वर में गहरा हो जाता है, तब वो अटूट हो जाती है। तब उसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। और इसी संदेश के साथ आपको ये याद रखना है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी है। जब आप उस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, वो एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है, जो आपको हर दिन नया बनाती है और भीतर से मजबूत करती है, हमेशा के लिए।